काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे जिंदगी तो हर कोई जीता है मेरे दोस्त, जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से प्रवेश कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। सबसे पहले प्रवेश कोचिंग की तरफ से आप सभी को व आप सभी के पूरे परिवार को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि हम लोगों ने नंबर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है और हम लोग उससे संबंधित प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको करने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी श्रृंखला में ये आई थिंक आपके लिए 5वां वीडियो जा रहा है। ओके, हम लोगों ने लगभग 100 क्वेश्चन कराने का एक लक्ष्य रखा है और उस लक्ष्य के तरफ आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चन जो है कर रखा है। तो उसी श्रृंखला में स्टूडेंट्स चलिए आइए कुछ क्वेश्चंस आज भी करते हैं और अपनी जो भी तैयारी है उसमें और जो है अपने आप को इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्या लिखा है, किसी संख्या के 2/3 का 3/4 क्या है, 24 है, वह संख्या क्या होगा। देखो स्टूडेंट्स, 2/3, 3/4, ठीक है, 1/4, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है, जैसे मान लीजिए 2/3 का मतलब 2/3, ठीक है, 1/4 का मतलब 1/4, है ना। 3/4 का मतलब स्टूडेंट्स 3/4, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? तो ये 2/3, 1/4, 3/4 इसका मतलब ये होता है, ठीक है। अब चलिए एक चीज हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। बोला है किसी संख्या का, ठीक है ना, तो संख्या ये है संख्या और इसका क्या है, 2/3। ध्यान से देखिए क्या है, 2/3। फिर बोला है का 3/4 किसके बराबर है, 24 के। जैसा बोल रहा है एकदम वैसे ही लिखो। मैंने बोला था ना कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो भी होते हैं स्टूडेंट्स, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपको एकदम आपसे कहेंगे कि आप हमको ऐसे करो। थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो देखिए, संख्या का 2/3 का 3/4 किसके बराबर है, 24 के बराबर है। तो देखिए, संख्या का मतलब मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, मल्टीप्लाई 2/3, फिर ये मल्टीप्लाई 3/4, क्या हो जाएगा 24, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, समीकरण में आप चाहो तो ऐसे कट कर सकते हो। पहले तो देखो, ये इससे कट हो जाएगा, ठीक है, और ये जो है इससे कट हो जाएगा, तो ये हो गया 2। इधर क्या बचा स्टूडेंट्स, संख्या संख्या मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल टू क्या है 24। और ये जो है जब आपके राइट साइड जाएगा तो ये इधर जाकर क्या हो जाएगा 24। आप चाहो तो इसको इस तरह से भी कर सकते हो, डिवाइड बाय 1/2। समझ में आया? अब देखिए इसको आप कैसे लिखोगे, और संख्या बराबर क्या आपका हो जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2/1 एंड फिर आप करोगे तो ये आपका आएगा 48। ये आपका होगा आंसर, ठीक है। ये क्या होगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ओके, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी देखिए 48 है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। 48 है यानी अब जो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखिए पढ़िए उसको, तब तक हम इरेज करते हैं। 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने बोला ना 225 का 1/5 और इधर क्या बोला है 60 का 3/5। निकाल लीजिए। 225 का मतलब मल्टीप्लाई और ये है, तो ये आपका आएगा 45, है ना। और इसको करिए तो ये आपका देखिए 3/5, ये हो जाएगा 12, तो ये आएगा आपका 36। तो ये जो है इससे कितना अधिक है, क्योंकि बोला है ना कि 225 का 1/5 भाग 60 के 3/5 भाग से कितना अधिक है,
तो निकाला 225 का 1/5 भाग 45 और 60 का 3/5 भाग क्या आया 36। अब ध्यान से देखिए 45 जो है 36 से कितना अधिक है, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें से आप घटाओगे तो क्या आ जाएगा 8, है ना, 8 ही आएगा ना, हाँ 8। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर गड़बड़ है, ऑप्शन गलत हो गया है, यहाँ पर 9 है और ये आपका 9 ही होगा, ठीक है ना। तो 45 में से 36 घटाएंगे तो आपका कितना है 9 आ जाएगा। ओके, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट। ये तो बहुत आसान था ना, अब आगे बढ़ेंगे। क्या लिखा है, ये सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला देखिए, दो क्रमागत संख्या का योग 35 से छोटी संख्या क्या है। तो देखिए मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया था, क्रमागत कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, ठीक ना। जैसे बोला था कि 1 2 3 4 ये क्या है कंसेक्यूटिव है। तो मान लेते हैं कि दो क्रमागत बोला है, तो एक मान लेते हैं x, तो अगला क्या हो जाएगा आपको x + 1, ठीक है। तो ये दो क्रमागत संख्या होंगी, ठीक है, दो क्रमागत संख्या होगी। अब ध्यान से देखिए इसमें छोटी संख्या कौन होगी ये, क्योंकि इसमें तो एक जुट गया ना, तो ये बड़ी हो जाएगी और ये छोटी हो जाएगी। दोनों का योग आपका कितना दे रखा है, दोनों का योग जो है आपको 35 दे रखा है। तो x + 1 = 35, ठीक है। तो दोनों का योग देखिए, ये हो गया 2x और ये हो जाएगा 35 - 1, तो 2x बराबर हो जाएगा 34, तो x बराबर हो जाएगा 17। और सबसे छोटी संख्या ही बोला है, तो छोटी संख्या क्या थी x, तो x का वैल्यू क्या है 17। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका जो है चौथा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग, ठीक है, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम 4 का मतलब शुरू से जो है 4 अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, तो आप जानते हो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है और 7 होता है। इनका योग बोला है, इसमें कोई तरीका नहीं है, ना तो कोई उस तरह के फार्मूले है ना कोई तरीका। आपसे जब भी पूछेगा 4 पूछेगा, 5 पूछेगा, इतना ही पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता है, ठीक है। तो आराम से इस तरह से आपको करना ही पड़ता है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए 2 और 3 5, 5 + 10 और 10 कितना होगा 17, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट में आप ये देखिए 60 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिसने वीडियो कवर किया है ना बढ़िया से, उसको ये चीजें मतलब यू जस्ट आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए 1 से 50 तक मैंने आपको बताया कि कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। मैंने बताया था कि 1 से 50 तक 15 होती हैं और फिर 60 तक हमको जाने हैं। तो देखो एक होता है 53 और एक होता है 59, और कोई है क्या बीच में, अरे 51 हो नहीं सकता, 52 होगा नहीं, 54 होगा नहीं, 55 होगा नहीं, 56 भी नहीं होगा, 57 भी नहीं होगा, 58 भी नहीं होगा, 59 होगा। तो 53 और 59 ये। तो 1 से 60 के 20 तक अगर हमको जाना है तो 1 से 50 तक 15 ये और 2 ये, 15 + 2 आपका क्या होगा 17। यहां पर भी आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। इसमें क्या है, दो संख्याओं का योगफल 26 है, यदि उनका गुणनफल जो है 144, तो छोटी संख्या का क्या होगा, मतलब छोटी संख्या क्या होगी। ध्यान से देखिए, दो संख्याओं का योगफल मतलब दो लोगों को जोड़ देने के बाद जो है 26 है। तो ध्यान से देखिए, अगर दो लोगों को जोड़ने के बाद 26 है, तो अगर एक x होगी तो दूसरी क्या होगी 26 - x। ये कंसेप्ट मैंने आपको दे रखा है, ठीक है। कि अगर दो संख्याओं को जोड़ने पर 26 आता है तो उसमें से एक x है तो दूसरा क्या होगा 26 - x। अब बोला है कि इनका गुणनफल क्या है 144, तो गुणनफल निकालिए, x × 26 - 1 = 144, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अगर इसको करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 26x - x² = 144, ठीक है। और इसको सबको इधर लेकर जाइए तो आपको क्या हो जाएगा x² - 26x + 144 = क्या हो जाएगा 0। समझ में आ रहा है। अब देखिए ये आपका एक बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, द्विघात समीकरण। अगर आपका एक द्विघात समीकरण बन गया तो इसको भी हम लोग करने का प्रयास करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। ओके, चलिए
आप इसको अगर आइए इधर करते हैं पहले, ठीक है, इधर कर लेते हैं। इसको करने के कई तरीके होते हैं। एक तो फार्मूला बेस्ड होता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने 9th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। अदरवाइज इसको आप चाहो तो एक और तरीका होता है, जैसे फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप, तो मैंने अब बताया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला एक होता है, आपने सीखा होगा 10th क्लास में। x बराबर क्या होते थे, x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यह भी एक तरीका होता है। दूसरा तरीका मैंने अभी बोला फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है ना। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड पता है कुछ विद्यार्थियों को नहीं आएगा, तो जिनको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कवर कराए जाएंगे, द्विघात समीकरण जब भी आपको कवर कराया जाएगा, वहां पे आपको चीजें कवर करा दी जाएंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट काम करते हैं। देखिए फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे तो ध्यान से देखिए, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस, इसको दो भागों में तोड़ते हैं। दो भागों में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़ने पर क्या आए, 26, ठीक है ना, -26 है, जोड़ने पर -26 आए, और मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर 144 आना चाहिए। ये तरीका होता है, ठीक है। तो आप थोड़े ध्यान से देखिए, अगर हम 26 को तोड़ें इसमें, तो देखिए 18 और 8 को अगर आप जोड़ेंगे, माइनस माइनस में दोनों में तो क्या होता है -26, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 144, है कि नहीं। 18 8 कितना होता है, वही ना। अब थोड़े ध्यान से देखिए, दोनों में कॉमन लीजिए, यहाँ पर भी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये होगा x माइनस 18, और यहाँ से -8 लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। तो ये होगा x माइनस 18, और ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, x का एक वैल्यू आपका आ गया 18, मतलब आप ऐसे ध्यान से देखिए, x माइनस 18 बराबर 0, और यहाँ से x माइनस 8 बराबर 0। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा 18, और एक आ जाएगा x बराबर आपका 8। अब ध्यान से देखिए, ये x का वैल्यू आपका आया क्या 18, ठीक। एक वैल्यू का हम अभी काम कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, तो आपका होगा 26 माइनस 18, यानी आपका क्या हो जाएगा, आपका नेक्स्ट हो जाएगा आपका 8, है कि नहीं। अब देखिए, अगर आप x का वैल्यू अगर 8 लेते हैं तो ये फिर 18 हो जाएगा, है ना। तो छोटी संख्या बोला है, तो छोटी संख्या क्या आपकी होगी, तो छोटी संख्या आपकी 8 आ रही है ना। जैसे देखिए, ये छोटी संख्या, अगर इसको मैंने 18 लिए तो ये क्या होगा 8 होगा, और अगर इसको मैंने 8 लिए तो ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों चीजें हैं ना हमारे यहाँ, तो दोनों चीजों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी संख्या बोला था, तो छोटी संख्या आपको क्या होगा 8 होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 7 वाला, ठीक है। लिखा है 0.234 पर बार, 3 4 पर है, 3 और 4 पर बार है, को साधारण भिन्न में बदलिए। अब देखिए, ये तो हम लोग को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो वीडियो कवर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी न्यू स्टूडेंट हो आप, उनको सलाह है कि आप जो है प्रीवियस ईयर बार बोलते हैं, जो प्रीवियस जो वीडियो है उसमें आप जाइए और वहां से इस कंसेप्ट को क्लियर करिए, अदरवाइज ये क्वेश्चन तो आपको समझ में ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप जरूर जाइए पीछे के वीडियो में और वहां पर जाकर इनको कवर करने का प्रयास करिए, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस तरह का जो विद्यार्थी फॉलो कर रहे हैं उनको तो बहुत आसान है, ठीक है। मैंने बोले थे 0.234 बार, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, लिखते हैं 2 3 4, एंड जिसका बार नहीं है उसको मैं माइनस कर दूंगा, फिर नीचे जितने पर बार होता है उतने 9, और जिस पे बार नहीं होता है उसका एक 0, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो जाएंगे 232, और ये हो जाएगा 990, 2 से काट लीजिए, 2 से करेंगे तो 1
ठीक है, फिर 1, फिर आपका 6, 2 से इसको करिए, ये हो जाएगा 4, ये 9 और ये 5, यानी अब आपके हो जाएंगे 116 बटा के 495, आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये देखिए 8वां वाला प्रश्न को ध्यान में रखिए। 8वां वाला प्रश्न, इस तरह के क्वेश्चन तो मैंने बताया है, ठीक है, यूनिट डिजिट का मैंने बता रखे हैं। मैंने बताया था कि अगर इकाई अंक पे 4 हो, ठीक है, अगर इकाई अंक पे 4 हो तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने बताया था ना 4 और 9 वाला कंडीशन, अगर इकाई अंक पे 4 हो तो अगर ऑड रहे तो क्या होता है, 4 ही रहता है, और जैसे ही इवन आते हैं तो क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। ऐसे तो मैंने बताया था, आप चेक भी कर सकते हो, 4 की पावर अगर 1 है तो ये 4 आ रहे हैं, और 4 की पावर अगर 2 है तो क्या आ रहा है 16, तो इकाई अंक 6, यानी अगर 4 की पावर हमको इवन नंबर है, ठीक है ना, सम संख्या है, तो हमारा इकाई अंक 6, और यदि जो है आपका ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो 4 ही रहेगा। तो यहाँ पे देखिए 4 के पावर, यहाँ पे देखिए लास्ट में 3 है, यानी क्या है, ऑड नंबर है ना, क्या है, ऑड नंबर है। तो अगर ऑड नंबर है तो इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा, है कि नहीं, इकाई अंक क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए यहां से तो आपका क्लियर हो गया कि आपका इकाई अंक, ध्यान से देखिए, यहां से आएगा आपका 4 मल्टीप्लाई, मैंने बोला था कि अगर इकाई अंक पे 0, 1, 5 और 6 है तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होते, तो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई, आगे मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है, थोड़ा ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि देखिए 4 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20, और अगर इकाई अंक पे 0 आ गया तो आगे का जो भी नंबर आएगा उसमें मल्टीप्लाई जैसे ही होगा 0 का तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा ना। अरे कहने का मतलब ये है, आप थोड़ा ध्यान से देख लो, ये 1 है तो मैंने बोले थे 0, 1, 5, 6, तो इकाई अंक पे 1 आया तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो ये भी क्या होगा, तो कर लो 4 5 20 को 0, और ये देखो ये 0 है, फिर इसका मल्टीप्लाई 1 में होगा तो क्या होगा 0 ही होगा ना, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर भी सही है। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब यहां पर देखिए 4 के पावर यहां पर देखिए क्या है 4, मतलब 94 है ना, तो यानी इवन है, तो इवन रहे तो मैंने बोला 6, और यहां पर देखिए 4 की पावर क्या है, ऑड, तो ऑड है तो इसका क्या हो जाएगा 4 ही होगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 में इकाई क्या है 0, गजब, इसमें तो पूरा का ऑप्शन, पूरा ऑप्शन जो है आपका एक ही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए 10वां प्रश्न, देखिए लिखा है एक भिन्न का हर अंश से एक अधिक है, ठीक है, ध्यान से देखिए, बोला है हर जो है अंश से अधिक है, अंश से कितना अधिक है, तो अंश से 3 अधिक, सॉरी 3 नहीं 1 अधिक है, ठीक है ना, अंश से 1 अधिक है। अब ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं आपसे 5 रुपए अधिक लिया हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे 5 रुपए अधिक लिया हूं और मैं बोलूं कि मेरे पास कितने रुपए हैं, तो आप कहोगे कि सर पहले मेरा पता रहेगा तभी तो आपको पता चलेगा। अगर मैं आपसे 5 रुपया अधिक हूं तो आपके पास अगर 2 रुपए है तो मेरे पास कितने होंगे 7 रुपए, अगर आपके पास 5 रुपए है तो मेरे पास कितने होंगे 10 होंगे, क्योंकि मैं आपसे 5 अधिक हूं ना। अगर आपके पास 12 रुपए है तो मेरे पास कितने होंगे 17 रुपए। समझ में आ रहे हैं ना, तो इस चीज को समझिए। तो वही बोला है कि हर जो है, यहां से मैं आपको क्या सिखाना चाह रहा था, अभी जो मैंने एग्जांपल दिया से मैंने ये सिखाना चाह रहा हूं कि अगर मैं आपसे अधिक हूं, ठीक है, अगर मैं आपसे अधिक हूं तो सबसे पहले आपका जानना जरूरी है, क्योंकि जैसे ही आपको पता चलेगा उसमें मैं जितना अधिक रहूंगा अगर उसको ऐड कर दूंगा तो मेरा पता चल जाएगा। जैसे नहीं बोल रहे थे कि अगर मान लीजिए अगर आपके पास 12 है तो मेरा अपने आप क्या हो जाएगा 17 होगा कि नहीं, यानी सबसे पहले आपका पता होना जरूरी है, ठीक है ना। उसी तरह से यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि हर जो है किससे अधिक है, अंश से अधिक है। तो अगर हर अंश से अधिक है तो अंश को क्या मानेंगे x, तो हर क्या हो जाएगा x प्लस 1। अब तो क्लियर होगा ना। इस तरह से हमारी जो भिन्न बनेगी स्टूडेंट्स, वो भिन्न क्या हो जाएगी, इस तरह से हमारी जो भिन्न बनेगी वो भिन्न हो जाएगी x अपान x प्लस 1, यही भिन्न होगा ना, ठीक है ना, अंश बटे में हर। अब ध्यान से देखिए आगे क्या बोला गया है, यदि अंश व हर दोनों में से एक घटा दिया जाए, अंश व हर, तो अंश क्या है, ध्यान से देखिए अंश x है, हर क्या है x प्लस 1 है। बोला है दोनों में से एक घटा दिया जाए, तो ऊपर से भी एक घटाया और नीचे से भी एक घटाया,
तो जो हमारा नया भिन्न आ रहा है वो नया भिन्न 0.5 हो जा रहा है। ठीक है, तो अब थोड़े ध्यान से देखिए, ये आपका 0.5 है, तो 0.5 को आप क्या लिख सकते हो, 0.5 को आप लिख सकते हो 1/2। ध्यान से समझिए, पहले भिन्न मेरी ये थी, उसमें से मैंने क्या करा, उसमें कि अंश में से 1 घटाया, हर में से भी 1 घटाया, तो हमको नया भिन्न मिलेगा ना, नया भिन्न तो मिलेगा। जैसे आप देखिए, मान लीजिए 3/5 है, तो अंश में से मैंने 1 घटाया और हर में से भी अगर 1 घटाया तो मेरे को नया भिन्न तो मिलेगा। क्या हो जाएगा, ऊपर 2 और नीचे 4, तो क्या आएगा 1/2। आंसर भी 3/5 ही आएगा क्या यार, नहीं, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहां पे तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको इरेज करते हैं। अब देखिए इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा x - 1, नीचे देखिए x + 1 है और ये -1 है, तो नीचे हो जाएगा x और इधर क्या हो जाएगा 1/2। 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आपने सीखा ही होगा। क्या हो जाएगा 2x - 2 और ये हो जाएगा आपका x। x को इधर लाएंगे तो 2x - x और ये -2 इधर जाएगा तो ये 2, तो ये x बराबर आपको क्या आ जाएगा, x बराबर 2। तो अब ध्यान से देखिए, अगर x बराबर 2 है तो ये ऊपर 2 और नीचे क्या हो जाएगा 2 + 1 यानी 3, यानी आपका जो भिन्न होगा वो क्या हो जाएगा 2/3। ठीक है, कहीं नहीं है क्या, है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 11वां जो प्रश्न है बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये क्वेश्चंस कई बार जो है प्रीवियस ईयर जो भी पेपर्स हैं उनमें पूछा गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला गया है, 2 अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग जो है 10 है। यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो संख्या के अंक पलट जाते हैं, तो संख्या क्या होगी। अगर मैं आपको बोलूं कि 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है, 2 अंकों की संख्या का जनरल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखिए 2 अंकों की संख्या का जो जनरल फॉर्म होता है वो होता है 10x + y। क्या होता है स्टूडेंट्स, 10x + y। ये 2 अंकों की संख्या का जनरल फॉर्म है, यानी सामान्य रूप है। ठीक है ना, सामान्य रूप है 10x + y। अगर उसी तरह से अगर आपको बोल दे कि 3 अंकों की संख्या का जनरल फॉर्म क्या होगा, तो आप लिखेंगे 100x 10y + z। ये 3 अंकों की संख्या का जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, अगर आपको जानना है कि क्यों, मतलब क्यों ये सब चीजें हैं, तो आप जो है, वैसे चलो मैं बता ही देता हूं पहले। मान लीजिए कि अगर 12 है, ठीक 12 है, इकाई अंक क्या है 2 और दहाई अंक क्या है 1, तो इसको लिखेंगे कैसे, तो देखो दहाई का मतलब होता है 10 गुणा क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 1 जो है किस अंक पे है, दहाई अंक पे, तो 10 गुणा 1 और ये कितने अंक पे है, किस अंक पे है, इकाई अंक पे है, तो ये हो गया +2। तो देखो 10 से कम 10, 10 गुणा के 10 से कम 10 + 2 क्या होगा 12। उसी तरह से अगर मैं बोलूं आप लिखो 85 को, तो 85 देखो इकाई अंक क्या है यहाँ पर 5, दहाई अंक क्या है 80, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा 10 गुणा 8 + 5, है ना। मतलब आप देखिए ये 10 तो एकदम फिक्स रहेगा, जैसे यहाँ पर 10 फिक्स है, उसके जस्ट बगल वाला जो अंक होगा उस अंक को क्या बोलेंगे दहाई अंक, और जो प्लस में होगा वो क्या है आपका इकाई अंक। देख पा रहे हो ना, तो इस तरह से आपका जनरल फॉर्म ये होगा। और भी इसके बेसिक कांसेप्ट को अगर आपको जानना है तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, आपको इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर इस तरह के जितने भी प्रश्न होते हैं ना 10 या 15 मिनट में मैं उसको कवर करा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से काम करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, तो जनरल फॉर्म ये होगा, तो इकाई अंक क्या होगा स्टूडेंट्स, इकाई अंक होगा y और दहाई अंक क्या होगा x। क्लियर है। अब देखिए इकाई अंक और दहाई अंक हमको पता हो गया, अब थोड़े ध्यान से देखिएगा, इसमें बोला गया है कि किसी संख्या, अब ये मेरी पूरी संख्या है के अंकों का योग, तो इसमें कौन कौन अंक है, x अंक है और y एक अंक है। भाई कोई भी 2 अंकों का नंबर, मतलब 2 अंकों की संख्या होती है उसमें 2 ही अंक होते हैं ना, जैसे अभी मैंने लिया था 12, तो 12 में ये एक अंक है, एक अंक ये है ना, समझ में आ रहे हैं। तो उसी तरह से ये भी 2 अंकों की संख्या है, तो इसमें इकाई अंक y है और दहाई अंक क्या है आपका x है। बोला इनके अंकों का योग क्या है, इनके अंकों का योग क्या है
आपका 10 है। तो ये आपका बना पहला समीकरण, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इसने आगे बोला यदि संख्या में से 18 घटा दिया जाए, तो ये मेरी संख्या है, इस संख्या में से मैं 18 घटा रहा हूं 10x प्लस y में से। यदि 18 घटा दिया जाए तो देखिए क्या मिलेगा हमको, उसने बोला है क्या मिल जाएगा, संख्या के अंक पलट जाते हैं। यदि 18 घटा दिया जाए संख्या में से तो संख्या के अंक पलट जाते हैं। तो ये जो संख्या है इसके अंक पलटने का मतलब क्या है, जैसे मैंने अभी 12 लिया था, 12 के अंक पलटने का मतलब क्या है, 2 1 के स्थान पे हो जाएगा, 1 2 के स्थान पे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पर बोला है संख्या के अंक जो है पलट जाते हैं। तो संख्या के अंक कौन कौन थे, x और y, तो ये पलट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा 10y प्लस x हो जाएगा। बात पकड़ में आ रही है। अब जो है इससे हम लोग एक समीकरण बनाते हैं। देखिए ये 10x है और ये x इधर आकर घटेगा तो कितने आएंगे 9x। अब ध्यान से देखिए ये y है और ये 10y इधर आएगा तो माइनस 10y होगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 9y, और ये माइनस 18 अगर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 18। समझ में आ रहे हैं। अब देखिए 9 यहां पर भी है, 9 यहां पर भी है, 9 इसमें भी दिखेगा, तो आप 9 9 और इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 2। यानी हमारा समीकरण देखो, एक पहले ऊपर क्या बना था, एक पहले आपका ऊपर बना था x प्लस वाई बराबर 10, और यहां से आपका एक क्या बनेगा स्टूडेंट्स, x माइनस वाई बराबर 2। क्लियर है। अब क्या करिए दोनों समीकरणों को, ठीक है, अब क्या करिए दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। दो समीकरण बन गया ना, एक समीकरण ये बन गया, ठीक है, एक समीकरण आपका ये बन गया और एक समीकरण आपका ये बन गया। दोनों समीकरणों को आप जोड़ दीजिए। तो अगर दोनों जोड़ेंगे तो ये तो खत्म है ना, क्योंकि ये प्लस में माइनस खत्म, और ये क्या हो जाएगा 2x, और ये क्या हो जाएंगे 12। तो x बराबर आपका क्या आ जाएगा, x बराबर आपका आ जाएगा 6। आएगा कि नहीं, x बराबर आपका आ जाएगा 6। अगर x बराबर 6 है तो इन दोनों में कहीं भी जो है आप 6 का वैल्यू रखिए, आपको y मिल जाएगा। तो मान लीजिए आप पहले वाले में ही रखते हैं, तो ये होगा x प्लस वाई बराबर 10। तो x बराबर 6 और ये y, तो ये कितना हो जाएगा, ये 10 है ना, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, तो y बराबर आपका आएगा 4। यानी y का वैल्यू 4 है और x का वैल्यू 6 है। तो अब इसमें आप रखिए, तो इसमें क्या पूछा था, तो संख्या क्या है ना, तो देखिए 10 गुणा x की जगह क्या है स्टूडेंट्स 6 प्लस y की जगह क्या है स्टूडेंट्स 4। तो देखिए 10 6 कितना होता है 60 प्लस ये 4 कितने आएंगे 64। तो आपकी जो संख्या होगी वो 64 होगी, और ये आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई होगी तो एक बार वीडियो जरूर रिवाइज करिए। एक बार वीडियो रिवाइज करेंगे तो आपको चीजें एकदम जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन, ठीक है 12वां क्वेश्चन क्या है, ठीक है। देखिए दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 तथा उसके अंकों का अंतर जो है 3 है। संख्या क्या है, अभी जस्ट मैंने बताया है ना, दो अंकों की संख्या को लेकर। तो देखिए दो अंकों की संख्या को लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया अभी जनरल फॉर्म 10x प्लस y, ये दो अंकों की संख्या है। अब ध्यान से देखिए बोला है अंकों का योग, अंकों का योग क्या होगा x प्लस y बराबर 9, 9 दिया है ना, हाँ। उसके अंकों का अंतर 3 है, तो अंतर देख लीजिए x माइनस y क्या है 3 है, ठीक है। तो बोला गया है कि संख्या क्या है, तो देखिए स्टूडेंट्स दोनों को जोड़ेंगे तो ये खत्म, और ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू ये हो जाएगा 12। तो x बराबर आपके क्या आ जाएंगे 6। अगर x बराबर 6 है तो यहां से जो है आप y निकाल लीजिए। x प्लस y बराबर 9 है, तो ये x आया 6 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएंगे 3। तो देखो संख्या क्या हो जाएगी, ये आएगा 10 गुणा x का वैल्यू 6 प्लस y का वैल्यू क्या आया 3, ठीक है, y का वैल्यू आया आपका 3, ठीक है। अब देखिए 10 6 60 प्लस 3, तो संख्या क्या हो जाएगी 63। संख्या क्या होगी 63। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस तरह का क्वेश्चन मैंने एक बार आपको स्टूडेंट्स बताए थे, आई थिंक पहला या दूसरा जो भी वीडियो इसका गया था, ठीक है ना, प्रैक्टिस कराने का जो भी वीडियो गया था उसमें आपको बताया था, ठीक है। देखिए लिखा है 4 के पावर जो है आपका 91
प्लस 4 की पावर 92 प्लस 4 की पावर 93 और प्लस 4 की पावर 94। ठीक है, 4 देखिए 4 की पावर 91 सबसे छोटा है इसमें, तो वही कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, 4 की पावर 91 लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस ये हो जाएगा 4 की पावर 1, ये हो जाएगा 4 की पावर 2 और ये हो जाएगा 4 की पावर 3। होगा कि नहीं? अब ध्यान से देखिए, ये 4 की पावर जगह नहीं मिला है, यहाँ पे आइए देखते हैं। 4 की पावर 91 है ना, 4 की पावर 91 ब्रैकेट में देखिए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 4, 4 की पावर 1 का 4, फिर ये आपका हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा आपका 64। आई थिंक विजिबल है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, 4 के पावर 91, अब ध्यान से देखिए 4 एक कितना, पहले तो ये भी देखो, ये 64 हो गए है, सॉरी यार, मतलब ये 64 है और ये क्या है 16, 80 80 और 84 और एक क्या हो जाएगा 85, है ना, ये 85। अब देखिए इसमें किसका भाग जा सकता है, तो कहां गया, 17 से जा सकता है कि नहीं, हाँ 17 से तो जा सकते हैं, और 13 से भी आपका जा सकता है, नहीं सॉरी 13 से तो नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, यानी आपका 17 से भी जा रहा है 5 से भी जा रहा है। ऑप्शन जो है यहाँ पे गड़बड़। ओके स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन जो है ये गड़बड़ है, ठीक है ना, मिस्टेक हो ही जा रहे हैं। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, लेकिन वहां पे टाइपिंग मिस्टेक होता है और यहाँ पे तो लिखने में ही मिस्टेक हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये हो जाएगा 4 की पावर 91 और ये क्या हो गया 85। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 85 में इसको ध्यान में मत रखिए, क्योंकि अगर इसमें जिसका भी भाग जाएगा तो पूरे के पूरे नंबर में भाग जाएगा, है ना, और आपको पता नहीं है, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, 16 से भाग तो नहीं जाएंगे 85 में, 13 से भी नहीं जाएंगे, 3 से भी नहीं जाएंगे, है कि नहीं, तो आपके भाग जाएंगे 5 से, है कि नहीं, आपके भाग जाएंगे किससे, 5 से। तो अगर 5 से जाएगा तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इसमें करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी हो गया स्टूडेंट। अब आइए 14 वाले क्वेश्चन में, ये तो बहुत आसान है, इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को, तब तक हम इरेज कर रहे हैं। किसी संख्या के 2/5 का 1/3 4 संख्या के अंकों का योग बताइए, ठीक है। अब थोड़े ध्यान से देखिए, संख्या की 2/5 का, अब देखो संख्या, देखो ये संख्या का 2/5 क्या होगा, ये है ना, संख्या का 2/5 ऐसे, फिर बोला है का 1/3, तो इसका जो है 1/3 किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो पहले संख्या निकाल लें, तो ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा संख्या गुणे 2/5 गुणे 1/3 गुणे बराबर 4, है कि नहीं। अब थोड़े ध्यान से देखिए, इसको आप कैसे कर सकते हो, संख्या गुणे ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा 2 और नीचे क्या हो जाएगा 5 से 15 बराबर क्या हो जाएंगे 4, है ना। अब देखिए तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, अगर इसको उधर लेकर जाओगे तो 4 डिवाइडेड बाय क्या होगा, ये 15। ऐसा मैं केवल आपके लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपको समझने के लिए, अदरवाइज बहुत आसान है ये तो करना, ठीक है ना, लेकिन आपकी सुविधा के लिए, आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए संख्या क्या हो जाएगी, 4 गुणे 15 बटा के 2, 2 से इसको कट करोगे तो ये 2 हो जाएगा, आपका आएगा संख्या क्या आएगा, आपका संख्या आएगा 30, ठीक है। अब देखिए अगर संख्या 30 आ गई, लेकिन उसने देखो संख्या नहीं बोला है, उसने बोला है संख्या के अंकों का योग, तो संख्या मेरा क्या आया है, संख्या मेरा आया है 30, तो इसके अंकों का योग, तो एक अंक है 3 और एक अंक है 0, दोनों का योग क्या हो जाएगा 3, है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए कहां गया, हाँ ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है। ध्यान से देखिए इसको, किसी संख्या में 24 जोड़ने पर योगफल संख्या का 11/4 गुना हो जाता है, संख्या क्या है, ये भी कराया गया क्वेश्चन है। देखिए संख्या, बस जो बोले थ्योरेटिकल प्रश्न बहुत आसान होते हैं, मैंने तो आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। संख्या में 24 जोड़ने पर, तो संख्या है इसमें मैंने 24 जोड़ा, तो ये जो है बराबर हो जाता है किसके, तो बोल रहा है संख्या के 11/4 गुना के, ठीक है ना। तो ये संख्या है और इसके 11/4 गुना के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, संख्या की जगह आप अपना नाम भी रखो, कुछ भी रखो, मैं x रख दे रहा हूं, x
24 और ये हो गया x इंटू 11 बाई ये। ठीक है, ये 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएंगे तो आप देखो क्या हो जाएगा 4x प्लस 24 होके 96 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11x। ठीक है, अब ध्यान से थोड़ा सा देखिए इधर, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, 4x में अगर इधर लाए तो इधर 96 और इधर देखो 11 माइनस 4x, सॉरी ये 11x होगा ना, 11x माइनस 4x। अब ध्यान से देखिए ये हो गया 96 और ये हो जाएगा 7x, तो हमको x का वैल्यू चाहिए तो 7 इधर चला जाएगा तो 96/7 और ये है आपका x, और x क्या मैंने लिया था, संख्या लिया था, यानी संख्या आपका क्या होगा 96/7। आपका ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस और इस तरह से हम लोगों ने लगभग जो है 65 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। 35 क्वेश्चंस और बाकी हैं और देखिए हर वीडियो में जो है मैं लेवल जो है थोड़ा सा बढ़ाते चल रहा हूँ। ठीक है, अभी जो 35 क्वेश्चंस आने वाले हैं वो 35 क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और मैं 100 क्वेश्चन जो करा रहा हूँ स्टूडेंट्स ना, नंबर सिस्टम से किसी भी तरह का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो मेरे को नहीं लगता है कि इन 100 क्वेश्चन से बाहर जाएंगे। ठीक है, इस तरह के मैं 100 क्वेश्चन को तैयार करने का प्रयास कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, और इस तरह हम लोगों ने 65 क्वेश्चन तो कवर कर लिया, 35 क्वेश्चंस बचे हैं, उनको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहां पे लाएंगे ताकि आपको जब भी नंबर सिस्टम आप पढ़ो और इन क्वेश्चन को ही बस प्रैक्टिस अगर सही से करके चले जाओ तो आप जो है अपने जिस भी एग्जाम में बैठेंगे आप वहां पर अपने आप को सहज फील करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही, और एक बार फिर से जो है प्रवेश कोचिंग की तरफ से आपको और आपके पूरे परिवार को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।